स्वागत है नीरज द्विवेदी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्याधिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटास्य पत्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्चहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति
भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भागवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्रीराधायाः गुप्तचरितम् यस्मिन् तद्भागवतम्, जिसमें श्री राधा रानी के युगल चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतोः श्री राधा कृष्णयोः इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत में चार अक्षर होते हैं, भा, गा, वा और ता। भा भाष्यते सर्ववेदेषु, गा गीयते नारदादिभिः, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ता तरन्ति भवसागरः, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसमें नारद आदि ऋषि तीनों लोकों का मान करते हैं, और जो भव सागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भागीरथिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः, वकार वैराग्यदश्चैव, तकार संसृते तारकः। भागवत में जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है, और गा अक्षर ज्ञान को देने वाला है, वा अक्षर वैराग्य देने वाला है, और ता अक्षर संसार सागर से तारने वाला है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे पांच लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, इसलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का सूक्ष्म अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जाने बिनु नास्ति परतीति, बिनु परतीति होते नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। अब मैं भागवत की महिमा का वर्णन करूंगा, कृपया सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत स्वरूप, चित्त स्वरूप
और आनंद स्वरूप जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र कारण हैं। आध्यात्मिक, मानसिक ताप आदि दैविक देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाने वाला ताप, और आदि भौतिक जो प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप, इन त्रिविध तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय श्री सहित कृष्णाय श्री राधा रानी के सिद्ध भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय वह व्यस्त होकर वन की ओर चल पड़े। उन्हें वन की ओर जाते हुए देखकर उनके पिता वेद व्यास जी, जो कि पुत्र मोह से व्यतीत हो, उन्हें पुकारने लगे, हे बेटा, हे पुत्र, मत जाओ, रुक जाओ। उसी समय वृक्षों ने तन्मय होकर श्री सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया, हे वेदव्यास जी, आप अत्यंत ज्ञानी हैं और इस प्रकार पुत्र मोह से दुखी हो रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, परंतु हमें देखो, मैं प्रतिवर्ष हम में ना जाने कितने फल लगते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम कभी दुखी नहीं होते। इसलिए आप वे दुख का त्याग कर दीजिए, क्योंकि आत्मरूप से श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे सूतमासीनम अभिद्याद महामतिम कथामृत रसास्वद कुशलः शौनको ब्रवीत कुशलः शौनको ब्रवीत तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सीधि दाता अति पुनीत। तीर्थों में जो श्रेष्ठ तीर्थ है वह नैमिषारण्य, जो अत्यंत पवित्र है और साधकों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथामृत का स्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सरम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए। वह कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्रदान करने वाली होनी चाहिए, जिससे माया मोह का नाश हो जाए। और वैष्णव भक्तों ने कही हो, इस घोर कलिकाल के कारण प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, वह कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठाणाम च श्रेष्ठ, पवित्राणाम च पवित्र, पवित्रों से पवित्र हो और शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हो। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। काल रूपी महान सर्प का ग्रास बने हुए प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए कली काल में श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है।
जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आए और श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा, यह अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हम सभी देवताओं को अमृत का पान कराइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मारतो विचार्यैवम् तदा देवान् जहास्यः तदा देवान् जहास्यः। श्री सुखदेव जी देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा तो कहने लगे, देवताओं, जैसे कांच मणि की बराबरी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत कथामृत के बराबर नहीं हो सकता। स्वर्ग का अमृत तो दीर्घ जीवी बनाता है और कथामृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाती है। स्वर्ग का अमृत का फल है, पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकम विनश्यति विसंति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। और कथामृत का फल है कलमशापहम, यह पापों का नाश करने वाली है। देवताओं, यदि तुम जिज्ञासु बनकर आते हो, भक्त बनकर आते, तो मैं तुम्हें अवश्य ही इस कथामृत का पान कराता, परंतु तुम तो व्यापारी बनकर आए हो, इसलिए इसके अधिकारी नहीं हो सकते। श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभा। सौनक जी कहते हैं, यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए ही दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी तो देवता मुंह लटकाकर ब्रह्मा जी के पास गए तथा पृथ्वी में जो घटना हुई थी वह सब ब्रह्मा जी से कह सुनाए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम दुखी मत हो, 7 दिन के पश्चात देखते हैं राजा परीक्षित की क्या गति होती है। और 7 दिन के पश्चात जब राजा परीक्षित को मोक्ष को देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू बांधा, उसमें एक तरफ संपूर्ण साधनाओं को रखा और दूसरी तरफ तरफ श्रीमद् भागवत को रखा, तो भागवत जी की महिमा के सामने समस्त साधन हल्के पड़ रहे थे। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवते कलौ पठना श्रवणास्तद्यो वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों ने माना, इस भागवत को पढ़ने से, श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति जरूर होती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा श्री देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनक आदि ऋषियों से सुनी थी। सौनक जी ने कहा, देवर्षि नारद तो एक ही स्थान पर अधिक देर ठहर नहीं सकते, फिर उन्होंने किसी स्थान पर और किस कारण से इस कथा को सुना। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनक आदि चारों ऋषि आए। वहां उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा तो पूछा, कथम ब्रह्मान् दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। देवर्षि, इस प्रकार आप चिंतातुर क्यों हैं? इतने शीघ्र तुम्हारे आगमन कहाँ से हो रहे हैं और तुम कहाँ जा रहे हो? देवर्षि नारद ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मुनीश्वरों में पृथ्वी लोक को उत्तम मानकर वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध, रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति मुझे कहीं भी नहीं मिली। अधर्म के मित्र कलयुग में समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान कहीं भी दिखाई ही नहीं देता।
सभी प्राणी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत पाखंडी हो गए हैं, विरक्त संग्रही हो गए। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कहीं। घर में स्त्रियों की सत्ता चलती है, साले सलाहकार बन गए हैं, पति पत्नी में झगड़ा मचा रहता है। इस प्रकार के कलयुग के दोषों को देखता हुआ यमुना के तट श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। वह एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके समीप में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांसें ले रहे थे। वह युवती उन्हें जगाने का बार बार लगातार प्रयास करती रही। जब वह नहीं जागते तो वह रोने लगती। सैकड़ों स्त्रियों उसे पंखा कर रही थी और बारंबार समझा रही थी। यह आश्चर्य दूर से देख ना सका तो मैं उनके पास में चला गया। मुझे देखते ही वह युवती स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। हे महात्मन, कुछ देर आप यहीं पे ठहर जाइए और मेरी चिंताओं को दूर कीजिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने कहा, देवी आप कौन हैं? यह दोनों पुरुष और यह स्त्रियां कौन हैं? तथा अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उस युवती ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो कालयोगेन जर्जरो कालयोगेन जर्जरो। देवर्षि, मैं भक्ति हूँ और यह दोनों ज्ञान वैरागी मेरे दो पुत्र हैं। काल के प्रभाव से यह बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं और यह सब गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हुई हैं। उत्पन्ने दरिद्रे दरिद्र उत्पन्ने द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई तथा कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में जाकर जीर्णता को प्राप्त हो गई। वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन सुरूपिणी। और वृंदावन को प्राप्त करके पुनः मैं युवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वैसे ही थके मांदे पड़े हुए हैं। इसलिए अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, देवी यह दारुण कलयुग है, जिसके कारण सदाचार, योग मार्ग और तपस्या लुप्त हो गए हैं। इस समय संत सत्पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न हैं। इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी पुरुष है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिरनृत्यति यत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः आप युवती हो गई हैं। यह वृंदावन तो धन्य है, जहाँ भक्ति महारानी सदा नृत्य करती हैं। भक्ति देवी कहती हैं, देवर्षि यह कल यह कलयुग ही अपवित्र है, तो राजा परीक्षित ने इसे क्यों स्थापित किया? और करुणा परायण भगवान श्री हरि भी इस अधर्म को होते हुए कैसे देख रहे हैं? देवर्षि नारद ने कहा, देवी जिस भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने धाम में गए, उसी समय साधनों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग आ गया।
दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि जब इस पर पड़ी तो कलयुग दीन के समान उसकी शरण में आ गया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने देखा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में तपस्या योग समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, वह फल कलयुग में मात्र भगवान श्री हरि के कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इस एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित किया। देवी, इस कलिकाल के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीज हीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए हैं। धन के लोभ के कारण कथा का सार चला गया। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। देवर्षि नारद की इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देवर्षि, आप तो धन्य हैं तथा मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आना हुआ है। साधुओं का दर्शन तो इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलश्चाकलय्य ध्रुव पदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवम्। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जिन आपके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली और जिन आपकी कृपा से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद को मैं प्रणाम करती हूँ। देवर्षि नारद कहती हैं, देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, वे श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं और आपको तो वह प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते हैं। तुम्हारे बुलाने पर तो वह नीचे के घर भी चले जाते हैं। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार भक्ति की महिमा का वर्णन किया तो भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि, आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया। अब ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्रों का दुख भी दूर हो जाए और उन्हें चेतना प्राप्त हो जाए। भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य को हिला डुलाकर उठाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जब वह नहीं उठे तो उनका नाम पुकारने लगे। इतने पर भी नहीं जागे तो वेद वेदांत का घोष और गीता का पाठ करते रहे। इससे वे जैसे तैसे जागे तो परंतु जम्हाई लेकर पुनः सो गए। यह देख देवर्षि नारद बहुत चिंतित हो गए और गोविंद का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। देवर्षि, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुन देवर्षि नारद विचार करने लगे। आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया है, वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ और तीर्थों में जाकर संत महात्माओं उसे पता करने के लिए चल पड़े। संत महात्माओं ने नारद जी को आते हुए देखा तो अपनी अवज्ञा के डर से मौन धारण कर लिया। कई संत तो आश्रम छोड़कर भाग खड़े हुए। जब कोई भी इस निर्णय पर नहीं पहुंचा तो देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तप बल रही प्रपंच विधाता, तप बल बीस
सकल जग त्राता। तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे महिंद्रा भारा। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्र का आश्रम आए। वहां उन्होंने सनक आदि मुनीश्वरों को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, मुनीश्वर, आप दिखाई तो 5 वर्ष के लगते हो, परंतु आप पूर्वजों के पूर्वज निरंतर हरि शरणम इसका जप करते रहते हो, जिससे वृद्धावस्था आपको कभी बाधित नहीं करती। जिन आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वी में गिर पड़े थे, और जिन आपकी कृपा से उन्होंने पुनः वैकुंठ को प्राप्त कर लिया, हे मुनीश्वर, वो आकाशवाणी जिसने साधन के विषय में कहा है, वह कौन सा साधन है, बताइए। सनक आदि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान है। श्रीमद् भागवतालापः ततुगीतः सुकादिभिः। वह है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका मान सुख आदि मुनीश्वर करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को महान बल मिलेगा और ज्ञान वैराग्य दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वर, जब वेद वेदांत की और गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तो वह श्रीमद् भागवत से कैसे जगेंगे। क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक और पद में वेदों का अर्थ ही तो निहित है। सनक आदि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि, जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान है, परंतु जो रस फल में प्राप्त होता है, वह स्वाद लता शिखा से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। दुग्ध में घी विद्यमान रहता है, परंतु घी से जो पकवान बनाए जा सकते हैं, वह दूध से नहीं बनाए जा सकते। घी के द्वारा आहुति देंगे तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, और दुग्ध से देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। इसी प्रकार गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान रहती है, परंतु यदि खीर बनानी हो तो गन्ने का पर्व डालने से उसमें मिठास नहीं आएगी। मिठास तो शर्करा या शक्कर डालने से ही आएगी। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह वेदों का सार सर्वस्व है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त स्थान बताइए। सनक आदि मुनीश्वरों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नामक तट है। वहां नवीन और कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाओ और भागवत की कथा प्रारंभ करो। देवर्षि नारद सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में वर्ण किया और उन्हें अपने साथ ही हरिद्वार ले आए। वह बड़ा सुंदर मंच बनाया, व्यास गद्दी बनाई, उसमें सनक आदि मुनीश्वरों को बिठाला। सनक आदि मुनीश्वरों ने जैसे ही भगवान की भागवत कथा प्रारंभ की, त्रिलोकी में हल्ला मच गया। ब्रह्मा आदि सभी देवता, भृगु वशिष्ठ च्यवन आदि ऋषि, वेद वेदांत मंत्र यंत्र तंत्र, 17 पुराण, गंगा आदि नदियां और समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए। क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंगः। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है, वहाँ गंगा आदि नदियां समस्त तीर्थ हैं।
मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया तथा सभी जय जयकार करने लगे। सनक आदि मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, हरिचित्तं समाश्रयेत्। भागवत की कथा का सर्वदा सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भमावहै, एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से पुराण और शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन, यह तो भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। मुक्ति प्रदान करने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रही है। मृत्यु का समय निकट आने पर जो भागवत कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी को रखकर दान करता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च हरवदवत तीन मिथ्यात्व जन्म। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर भागवत का श्रवण नहीं किया, वह चंडाल अथवा गधे के समान है। उसने व्यर्थ में ही अपनी माँ को प्रसव पीड़ा है। मनुष्य रूप होकर भी वह पृथ्वी पर पशु के समान है। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। ऐसे स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता कहा करते थे। सनक आदि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति ही सुतौ तौ चरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त हुई, अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां प्रकट हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। इसका कीर्तन करने करते हुए नृत्य करने लगी। ऋषियों ने सब उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे, अरे यह कौन है और यह कैसे प्रकट हो गई। सनक आदि मुनीश्वर ने कहा, ऋषियों, यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने कहा, मुनीश्वर, कलिकाल के प्रभाव से मैं जीर्ण नष्ट हो गई थी। आपने कथा के रस से मुझे पुनः पुष्ट कर दिया। क्वाहम तु तिष्ठा मिथुना ब्रुवन्तु, अब मुझे आप रहने का स्थान बताइए। सनक आदि मुनियों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री, आप सदा सर्वत्र भक्तों के हृदय में निवास करो। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ति धन्य, निवसति यदि हे सा श्री हरिर्भक्तिरेका, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रगिसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। संपूर्ण त्रिभुवन में भी लोग निर्धन होकर भी धनवान हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति निवास करती है। इस भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर उन भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं।
देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे, मुनीश्वरों, मैं भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। के विशोधयन्ते वदन्तु मह्यम। अब यह बताएं, इस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। सनक आदि मुनि ईश्वरों ने कहा, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गकाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि से इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसके आगे की कथा मैं अगले वक्तव्य में कहूंगा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नीरज जी। आप बहुत अच्छे से पूरे वक्तव्य को कहा, और आपकी वाणी भी बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर लगता है। सुनते रहिए। माँ शारदा का आशीर्वचन बहुत है आपके ऊपर। और बहुत बढ़िया, आज नेटवर्क भी बाधित नहीं हुआ। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, इसी प्रकार जल्दी जल्दी वक्तव्य आप सुनाते रहे, ठीक है ना। गुरु जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका सदा बना रहे ऐसे ही। बहुत अच्छा लगा सुन करके।